हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू हार्ट हीलिंग। हाउ आर यू गाइस? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो आज की रीडिंग पे हम देखेंगे आप सभी का अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला है, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस अक्टूबर मंथ पे, क्या कुछ अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को और क्या आपके लिए वार्निंग्स रहेगी, ये सब कुछ देखेंगे। एंड इसी के साथ आपका अक्टूबर मंथ और कैसे बेहतर हो सकते हैं उसके लिए हम अफर्मेशन भी देखेंगे, ठीक है। नाउ ये रीडिंग ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए होगा। आप अपने सन साइन, मून साइन या फिर राइजिंग साइन जिस पे भी आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उस ज़ोडिएक साइन को क्लिक करके आप अपने रीडिंग देख सकते हो। नाउ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपका टाइम स्टैम्प्स दिया रहेगा, आप अपने ज़ोडिएक साइन पर क्लिक करके अपना रीडिंग देख सकते हो। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। हेलो एरीज, देखते हैं आप सभी का अक्टूबर मंथ कैसे रहने वाला है। For all the Aries people, how will be your October month? Okay. All right. Let's check. The moon. Okay. इन दिस अक्टूबर मंथ एरीज पीपल, आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को, अपने गट फीलिंग्स को ज़्यादा फॉलो करना चाहोगे एंड फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आप जितना हो सके कोई भी अगर डिसीजन लेना चाहते हो तो डेफिनेटली डिस्कस विथ योर मदर, और आपकी लाइफ में जो भी फेमिनाइन फिगर है उनसे थोड़ा सा बातचीत करो, जिन पे भी आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। जो भी फेमिनाइन फिगर आपके मदर हो सकते हैं, आपके वाइफ हो सकते हैं, कोई भी मदर फिगर या फिर फेमिनाइन फिगर जो भी आपके जीवन में है, ट्रस्टेड वन जिन पे आप श्रद्धा रखते हो, विश्वास करते हो। या दिस इज़ द मंथ ऑफ शक्ति। अक्टूबर मंथ पे नवरात्रा स्टार्ट होने वाले हैं एंड फिर दीपावली भी है। तो आप अगर शक्ति की एनर्जी से, माँ दुर्गा, माँ काली की एनर्जी से, माँ लक्ष्मी की एनर्जी से अगर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो तो उनसे प्रार्थना कर सकते हो। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले जो भी फेमिनाइन फिगर है उनसे थोड़ा डिस्कस करो, या फिर अपने गट फीलिंग, अपने इंट्यूशन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करो। ऑलराइट, एंड इसी के साथ है द एम्परर। यस, डेफिनेटली आपके जीवन में पावर, ऑथोरिटी, नेम, फेम, पोजीशन लेकर आपको शायद कुछ आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड कुछ डिसीजन आपको बनाना पड़ सकते हैं। एंड उन डिसीजन को आप प्रैक्टिकली भी आपको व्यू करना होगा एंड इसके साथ साथ इंट्यूटिवली भी, स्पिरिचुअली भी आपको व्यू करना होगा। आपके लाइफ के एस्पेक्ट को दोनों तरीके से आपको देखना होगा, ठीक है। तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ऑलराइट, एंड इसी के साथ मैं बोलूँगी अपने एनर्जी को थोड़ा ग्राउंड करके रखने की कोशिश करना। डिहाइड्रेटेड फील कर सकते हो तो जितना हो सके पानी पीते रहना, तो खुद को हाइड्रेटेड रखना है आप लोगों को इन दिस मंथ ऑफ अक्टूबर। ऑलराइट, एंड इसी के साथ एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, सो हम बोल रहे थे कि कुछ ना कुछ डिसीजन बनाना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली आपके जीवन में कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं, या आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या आपके करियर रिलेटेड हो सकता है। एनी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आ सकते हैं जहाँ पर आपको एक परफेक्ट डिसीजन बनाना पड़ सकता है। बट उसको आप टोटली हवा में अगर ये डिसीजन लोगे तो गलत डिसीजन ले सकते हो। आपको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा एंड इसी के साथ आपको कहीं ना कहीं अपनी गट फीलिंग्स को, अपनी इंट्यूशन को भी देखना पड़ेगा। तो आई वुड से कि आप अपने इंट्यूशन पर थोड़ा काम करो। इस मंथ ऑफ अक्टूबर में आपको थोड़ा सा शक्ति की एनर्जी से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है एंड इसी के साथ आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड रखने की कोशिश करो। जितना ग्राउंडेड रहोगे उतना अच्छे से आप अपने गट फीलिंग को भी सुन पाओगे। ऑलराइट, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेज आ रहा है। ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर द एरीज पीपल। ओके, न्यू, ओ माय गॉड, न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मैंने जस्ट बोला था कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाला है, तो डेफिनेटली हियर इज़ न्यू अपॉर्चुनिटी, सम काइंड ऑफ चेंज। सो आपको बोला जा रहा है डिक्लटर योर लाइफ। अपने जीवन में जो भी चीज़ें नेगेटिव है या फिर अनवांटेड चीज़ें हैं, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो आपका थॉट हो, जो भी अनवांटेड थॉट है उन सबको आपको डिक्लटर करना है, अपने जीवन से निकालते रहना है।
दो गाइडेंस मैंने आपको बोला था कि लाइक आपको ग्राउंडेड रहना है। इससे क्या होगा, जितनी ज़्यादा आप अपने अर्थ एनर्जी के साथ जुड़े रहोगे, आपका जो नेगेटिविटी है वो क्लेंस होता जाएगा। एंड उसी के साथ हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीते रहना है। इससे क्या होगा, आपके अंतर्मन से भी, जो भी आपके टोटल बॉडी से भी जो भी टॉक्सिसिटी है, अनवांटेड थिंग्स है, जो आपको अच्छे के लिए सर्व नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें ना क्लेंस आउट होते चले जाएगा। ठीक है, तो आपके जीवन में डेफिनेटली इस अक्टूबर मंथ पे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। दो कार्ड है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का, एंड उसको एम्ब्रेस करने के लिए आपको अपने अंदर की या फिर आपकी सराउंडिंग में भी जो भी अनवांटेड थिंग्स है, जो भी अनवांटेड सिचुएशन है, जो भी अनवांटेड एनर्जी है आपके अंदर, उन सबको क्लेंस करते रहना है। ऑलराइट, ऑल्सो आपको ग्राउंडेड भी ज़्यादा से ज़्यादा रहना है। बट आपको ये डिसीजन, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ डिसीजन मेकिंग के लिए भी हेल्प करेगा अगर आप दोनों पर्सपेक्टिव से देखोगे, इंट्यूटिवली भी और लॉजिकली भी। ऑलराइट, एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं फॉर द एरीज पीपल। ओके, 2 आना चाहता है। ऑलराइट, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो हो सकता है आपको ये डिसीजन बनाने के लिए कोई किसी का हेल्प लेना पड़ जाए। एंड एज आई सेड कि आप माँ शक्ति की एनर्जी के साथ जुड़ सकते हो, या फिर मैंने बोला था कि कोई फेमिनाइन एनर्जी जिनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, तो डेफिनेटली डू दैट। अगर आपको लगता है किसी से हेल्प लेनी चाहिए, देन गो फॉर द हेल्प एंड नो नीड टू वॉरी। कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा आपके अच्छे के लिए ही होगा। आपको जस्ट जो भी गाइडेंस मिल रहा है वो गाइडेंस आपको फॉलो करते रहना है। ठीक है, एंड देखते हैं आपके लिए अफर्मेशन क्या आ रहा है। ऑलराइट, आई हैव अ स्पॉट एट द टेबल, माई स्टोरी मैटर्स। ओके, सो हो सकता है आप लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई चेंज नहीं आ रहा है, मेरी करियर में अच्छा ग्रोथ नहीं हो रहा है, व्हाट विल हैपन इन माय लाइफ। सो डेफिनेटली आपको अपने इस नेगेटिव एनर्जी को क्लियर आउट करना है, और उसके लिए आप ये अफर्मेशन भी दे सकते हो कि आपके लिए भी इस टेबल पर स्पॉट है, मतलब इस धरती पर आपके लिए भी जगह है। आपका स्टोरी भी मैटर करता है, आपकी स्टोरी भी भगवान देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक है, सो खुद को अनवांटेड महसूस कराना बंद करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस खुद को दो, खुद के सेल्फ लव पर फोकस करो, अपने एनर्जीज़ को हाई वाइब्रेशन पे रखने की कोशिश करो। जो 2 गाइडेंस मैंने दिया उसको फॉलो करने की कोशिश करो। आपको पानी पीते रहना है एंड इसी के साथ अपने एनर्जीज़ को ग्राउंड करते रहना है, और इस अफर्मेशन को आपको इस पूरे अक्टूबर मंथ पे बोलते रहना है। ऑलराइट, आई होप ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करा है। अगर किया है देन डेफिनेटली डू लाइक, शेयर, कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप मुझसे किसी भी तरीके से पर्सनल रीडिंग या फिर रेकी हीलिंग्स लेना चाहते हैं देन उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। हेलो टॉरस, लेट्स सी अक्टूबर मंथ पे आपके लिए क्या वेट कर रहा है, क्या कुछ आपके लिए हो सकता है इन दिस अक्टूबर मंथ। ओके, this 1 2 and 3. all right, okay, the full new beginning, new energy, new fresh energy, something आप ऐसा कुछ करना चाहते थे जिसके लिए आप न्यू स्टेप लेने की कोशिश में हो। इस अक्टूबर मंथ पे दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आप कोई न्यू प्रोजेक्ट, न्यू काम, न्यू रिलेशनशिप, कुछ न्यू स्टार्ट करने वाले हो, कुछ न्यू या फिर एडवेंचर, एक न्यू एडवेंचर में जा सकते हो, सोलो ट्रिप में जा सकते हो। सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी ऐसी दिख रही है। उसी के साथ है एस ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि कुछ न्यू काम, न्यू प्रोजेक्ट, न्यू थिंग्स पे आप हाथ लगाने वाले हो, कुछ न्यू काम आप स्टार्ट करने वाले हो जो आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के रहेगा, एक सक्सेस का शुरुआत हो सकता है। ठीक है, ये जो काम है ये आपको बहुत ही अच्छे से सक्सेस देगा। डेफिनेटली दिस इज़ फॉर सम पीपल करियर ओरिएंटेड है, तो आप जो भी न्यू प्रोजेक्ट पे, न्यू काम पे हाथ लगाने वाले हो वो काम सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। हियर इज़ द सन एंड हियर इज़ द ब्लेसिंग्स। ओके, एंड इसी के साथ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। यस, डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं अपने लाइफ में
फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, एंड वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं फ्रॉम दिस अक्टूबर मंथ एंड होता हुआ दिख रहा है। आई विल नॉट से कि एकदम से एंड हो जाएगा, बट एंड होने की स्टार्ट आपको दिखेगा। लाइक आपको एहसास होगा कि चलो जो काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ, जो प्रोजेक्ट मैं स्टार्ट कर रही हूँ, वहाँ से जो भी सक्सेस आएगा, आपको एक अंदर से गट फीलिंग्स आएगा कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग्स। अब मेरी जो सफरिंग है वो एंड पे आ रहा है। अब जो मेरी फैमिली की सफरिंग्स है, जो मेरी फैमिली में एकदम एक लीनियज से एक स्ट्रगल देखता आ रही हूँ या आ रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं अब एंड होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आपको अंदर से एक एहसास होगा। ब्यूटीफुल एनर्जी। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेज है। बहुत ही ब्यूटीफुल। आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रगल का जो एंडिंग पीरियड है वो स्टार्ट होने वाला है। आपका स्ट्रगल एंड पे आ रहा है। ऑल राइट, look for the sign, pay attention, expect an answer. All right, and here is 11 and 3 numbers. So definitely angels, universe आपको बहुत सारे angel numbers के थ्रू बात करना चाहते हैं, या rainbows is some sort of, आप definitely believe करते हो कि कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जहाँ से higher एनर्जीज हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा अवेयर रहना है। आप जो भी काम कर रहे हो उस काम के साथ साथ थोड़ा अवेयर रहना है, अपने इनर इनसाइट को ओपन रखना है। क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगा। जो भी आप क्वेश्चन मांगोगे इन दिस अक्टूबर मंथ डिवाइन की तरफ से, वो आंसर आपको एनी वे मिल सकता है। तो आपको अवेयर रहना है फॉर दिस थिंग्स ऑल्सो। एंड एंजल्स की तरफ से क्या आ रहा है आपके लिए फॉर द टॉरस पीपल, एंजल्स के लिए परफेक्ट टाइमिंग। वाओ, आप जो भी काम स्टार्ट करना चाह रहे हो, दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग। आपको वो काम स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये एक ऐसे काम है, इसको आप स्टार्ट कर दोगे तो डेफिनेटली आपका जो ये सफरिंग है वो एंड होना स्टार्ट हो जाएगा। आई एम सेइंग कि एंड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं नहीं बोलूँगी कि एकदम एंड हो जाएगा, एंड होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी आपका स्ट्रगल है, जो भी आपका सफरिंग है, दिस इज़ अ स्लो ग्रोथ प्रोसेस। ओके, एंड आपके लिए क्या आ रहा है अफर्मेशन, जिससे आप अपनी अक्टूबर मंथ को और अच्छा कर सकते हो फॉर द टॉरस पीपल। ओके, आई एम डिजर्विंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट कम माई वे। ब्यूटिफुल। सो आपके लिए ये अफर्मेशन बोला जा रहा है कि आप खुद को अफर्म करो कि आपके जीवन में जो भी गुड थिंग्स आ रहा है उसके लिए आप डिज़र्विंग हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं इतना स्ट्रगल, इतना पेन देखकर आपके जीवन में ऐसे हो सकता है, आपको ऐसा फीलिंग्स आ सकता है कि लाइक आई एम नॉट डिज़र्विंग, मेरे जीवन में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। जब ये रीडिंग हो रहा था कि हाँ ये काम में आपको सक्सेस मिलेगा, आपका सफरिंग एंड होना शुरू हो जाएगा, आपका ब्लेसिंग्स आने वाला है, परफेक्ट टाइम, डिवाइन आपसे बात करना चाह रहे, इतने सारे मैसेजेस देखकर कहीं ना कहीं आपके मन की एक कोने से आवाज़ आ रहा है, छोड़ो यार ये सब कुछ सच नहीं होगा। सो ये आपको सोच जो है ना छोड़ना होगा। ठीक है, इस अक्टूबर मंथ पे ये एक अफर्मेशन डेफिनेटली आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, उसको एक बहुत अच्छा पुश देने में। ठीक है, तो आपको ये अफर्मेशन डेफिनेटली बोलते रहना है कि आई एम डिज़र्विंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट कम माई वे। ऑलराइट, सो दिस इज़ एवरीथिंग आई हैव फॉर यू। आई होप ये आपसे रेजोनेट करा होगा। अगर किया है देन डेफिनेटली डू लाइक, शेयर, कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप किसी भी तरीके से मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं देन उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो जेमिनाई, लेट्स सी अक्टूबर मंथ पे आपके लिए क्या वेट कर रहा है। इस अक्टूबर मंथ पे आपके लिए क्या कुछ न्यू हो सकता है। लेट्स सी for the Gemini people. Okay, one, two, three. All right, इसको हम बाद में बताएंगे। 5 of Wands, 8 of Wands and Ace of Cups, उसी के साथ है for you 9 of Swords. Okay, so in this October month
जेमिनी, एक टाइम से आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड में परेशान थे। आपके मन में बहुत ज़्यादा एक क्योस की एनर्जी दिख रही है, इल्यूजन की एनर्जी, एक कन्फ्यूजन की एनर्जी, बहुत ही डीप डाउन सॉरो, पेन दिख रहा है। और एंड ये बहुत टाइम से, लाइक 5 to 9 months आई एम सीइंग, बहुत टाइम से, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 1 साल से हो सकता है, कुछ चीज़ों को लेकर आई एम डेफिनेटली फीलिंग लाइक लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप, मैरिज, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन देखना पड़ा, बहुत तकलीफ़ें आपको मिली, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देखने मिले एंड आप बहुत ज़्यादा अकेले रहे हो हमेशा, बहुत ज़्यादा फ्रेंड से नहीं बना है आप लोगों का। एंड ऐसा है कि आप अपने रिश्तों में एफ़र्ट लगाया है, ऐसा नहीं कि आपने एफ़र्ट नहीं लगाया है और अभी भी लगा रहे हो कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बेहतर हो जाए, बट आप हमेशा इमोशनल फुलफिलमेंट पे नहीं रहे हो। बट इन दिस अक्टूबर मंथ, ब्यूटीफुल कार्ड वी हैव फॉर यू, एस ऑफ कप। आपका इमोशन का जो एक फ़्लो है वो फिर से बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा पेन, सॉरो, वो ख़त्म होकर एक इमोशनल फुलफिलमेंट, एक इमोशनल कंटेनमेंट होता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली ये अक्टूबर मंथ फुल ऑफ इमोशन रहने वाला है, अप डाउन रहने वाला है। स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में रह सकते हो, बट वहाँ से आप बाहर निकालने की, खुद को बाहर निकालने की कोशिश करोगे एंड कहीं ना कहीं आपका जो गिविंग नेचर है वो चीज़ आपको रिवर्ट देता हुआ दिख रहा है। आपके लिए एक इमोशनल फुलफिलमेंट, एक इमोशनल हैप्पीनेस, एक इमोशनल कंटेनमेंट की एनर्जी दिख रहा है इन दिस अक्टूबर मंथ। आपका जो पेन है वो ख़त्म होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट आई एम सेइंग कि जैसे मैंने टॉरस में बोला था कि लाइक उनका जो सफरिंग है वो एंड होना शुरू होगा, बट फॉर जेमिनी पीपल आपका हैप्पीनेस का स्टार्टिंग होने वाला है। आपका जो पेन है वो एंड हो जाएगा इन दिस अक्टूबर मंथ एंड आपको अक्टूबर एंड तक, मिड से एंड तक कहीं ना कहीं ये जो एक हैप्पीनेस है आफ्टर द नवरात्रि, आपको एक बहुत ही हैप्पीनेस अपने ही अंदर, भले ही बाहरी दुनिया में कितनी भी केओस हो, बट आपको अपने अंदर में एक फुलफिलमेंट की एनर्जी महसूस होगी, ठीक है। लेट्स सी ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज है फॉर द जेमिनी पीपल। ओके, कॉस्मिक सफायर, एक्ट विथ ऑनर, इंटीग्रिटी, स्पीक योर ट्रूथ। यस, आई एम सीइंग कि आप लोग बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो एंड दिस इज़ वाई आप हमेशा अकेले रह जाते हो। तो दिस इज़ द टाइम जब आप जो दूसरों को अपने एनर्जीज देते हो, ठीक है, दैट इज़ ऑल राइट, या आपके अंदर है, आप देना पसंद करते हो, बट उसी के साथ साथ अपने लिए भी आपको रहना होगा, अपने लिए भी खुद को अवेलेबल करना होगा, तब ही जाकर आपका जो ये इमोशनल फुलफिलमेंट है वो आएगा। एंड कहीं ना कहीं इस गाइडेंस को फॉलो करोगे आप इस अक्टूबर मंथ पे, अपने ट्रूथ के साथ जियोगे, ट्रूथ को एक्सप्रेस करोगे, अपने अंदर जो भी फीलिंग्स है उसको जितना अच्छे से आप एक्सप्रेस करोगे उतना ही आप खुद अंदर से हल्का महसूस करोगे एंड इमोशनली फुलफिल्ड महसूस करोगे, ठीक है। एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं देखेंगे फॉर द जेमिनी पीपल। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो जो भी आपके अंदर की मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे क्लटर है, क्योस चल रहा है, आप जितना अच्छे से अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, मेडिटेशन में रहोगे, खुद की एनर्जी को ग्राउंड करोगे, एक करोगे, उतना अच्छे से आपको फुलफिलमेंट मिलेगा। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि लाइक बाहरी दुनिया में चाहे कितने भी कुछ भी हो जाए आपके साथ, बट आप अपने अंदर बहुत ही एक शांति का अनुभव करोगे, एक हैप्पीनेस का अनुभव करोगे, एक पीस का अनुभव करोगे। एंड ये चीज़ आप जितना ज़्यादा अपने अंदर रहोगे ना कि लाइक मेडिटेट करना है, अपने सेल्फ के लिए कुछ करना है, जितना इस एनर्जी के साथ रहोगे उतना अच्छे से ये चीज़ आपके जीवन में क्लेम होता जाएगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अब पीछे छोड़ने का टाइम आ गया है। गिवर हो दैट इज़ ओके, बट बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग नहीं करना है, ठीक है।
खुद के लिए भी कुछ रखना है, कुछ एनर्जी खुद के लिए भी बचा कर रखना है ताकि अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाओ। एंड उसके लिए कभी कभी आपको अपने ट्रूथ बोलना पड़ सकता है, अपने फैमिली में, अपने ऑफिस में, अपने कलीग्स में, अपने फ्रेंड ग्रुप में कि यस आई नीड माई टाइम। ओके, लेट्स सी आपके लिए अफर्मेशन क्या आ रहा है फॉर द जेमिनी पीपल। अफर्मेशन, ओके, आई चूज़ टू सी माई लाइफ थ्रू अ लेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एंड इसके साथ आप जो चीज़ बुरा है उन चीज़ को देखकर अपसेट होने से बेहतर है जितना भी चीज़ें आपके जीवन में, कुछ तो होगा अच्छा, चलो कुछ अच्छा नहीं है आपके जीवन में, आप जीवित हो, यही बड़ी बात है। आपको खाना पीना मिल रहा है, यही बड़ी बात है। आपका सांसें चल रही है, आपका एक हेल्थ है, यही बड़ी बात है। भले ही आपका हेल्थ अच्छा नहीं है बट है तो सही, आप उसको अच्छा कर सकते हो, यही बड़ी बात है, ठीक है। सो इन दिस अक्टूबर मंथ आपको जो भी नेगेटिव थिंग्स है उन सबको साइड रखकर अपने एनर्जी के साथ जुड़ना है। जब आपको ज़रूरत पड़े तब आपको अपने ट्रूथ को, अपने सत्य को बोलना है एंड उसी के साथ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। जो भी आपके जीवन में अच्छी चीज़ें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। इससे आपके अंदर ये हैप्पीनेस की एनर्जी बिल्ड होता चला जाएगा, ठीक है। एंड आपको ये अफर्मेशन डेफिनेटली बोलना है, आई चूज़ टू सी माई लाइफ थ्रू अ लेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। क्योंकि हो सकता है आप शुरुआत में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ना कर पाओ, आपको लगे कि क्या ही अच्छा है मेरे जीवन में, लेकिन जब ये अफर्मेशन आप बोलना शुरू करोगे कि मैं अपने जीवन को ग्रैटिट्यूड की नज़रों से देख रही हूँ, आपको ऑटोमेटिकली अपने जीवन में जो भी भले ही 1% अच्छी चीज़ें हैं बट वो आपको दिखता चला जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करा है। इफ़ इट डज देन डेफिनेटली डू लाइक, शेयर, कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं देन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो कैंसर्स, लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ पे क्या वेट कर रहा है। हाउ विल बी योर अक्टूबर मंथ, व्हाट इज़ वेटिंग फॉर यू इन द अक्टूबर मंथ। नाइट ऑफ कप्स, गुड, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो कैंसर्स, आप लोग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कोई न्यू काम, कोई न्यू प्रोजेक्ट, कोई न्यू थिंग, एनीथिंग जो आप न्यूली स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई न्यू स्टडीज़, कोई न्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कुछ ऐसा काम जिसको आप एकदम फ्रेशली, एकदम न्यू स्टार्ट करने की प्लानिंग पे हो और आप लोगों में से कुछ लोग शायद उस काम को एक न्यू पर्सपेक्टिव से देखो एंड उसको स्टार्ट कर दो, ठीक है। तीनों कार्ड में ही एक चीज़ मेनली पोर्ट्रे होकर आ रहा है कि कुछ न्यू थिंग, कोई न्यू इन्वेस्टमेंट भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। कोई न्यू प्रोजेक्ट पे आप लोग हाथ लगा सकते हो, कोई न्यू जॉब अटेंड कर सकते हो, कोई न्यू किसी से मिलो, कोई कुछ बहुत कम लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कोई न्यू पर्सन से आप लोग मिल सकते हो, ठीक है। मेजरली अ न्यू थिंग इज़ स्टार्टिंग इन दिस अक्टूबर मंथ जो आप लोग करने वाले हो। ऑल राइट, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल से क्या आ रहा है फॉर द कैंसर्स पीपल। ओरेकल से क्या मैसेज आ रहा है। थोड़ा सा घबराहट हो सकता है आप लोगों को ये न्यू काम, अगर जो लोग कोई न्यू पर्सन से बात करने जा रहे हो या फिर कोई न्यू काम करने की सोच रहे हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप लोगों को अनइजीनेस फील हो सकता है, करूँ कि ना करूँ, थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस हो सकता है बट आप कर सकते हो। इट विल बी सेफ, ओके। एंटर द मैजिक, लिव इन द नाउ, सीज द मोमेंट। तो जो भी काम आप करने की सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा पास्ट की, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की, रिज़ल्ट की उम्मीद मत करके, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट के बारे में ना सोचकर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि जो भी काम आप करने की कोशिश कर रहे हो वहाँ पर अपना फोकस बना कर रखो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की चिंता तो नहीं करनी है। जितना ज़्यादा जो भी काम पे आप फोकस कर रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट पे जितना ज़्यादा रहोगे उतना अच्छे से आपका आउटपुट निकल कर आएगा, ठीक है। लेट्स सी फॉर यू एंजल्स क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम आपको कोशिश करना है प्रेजेंट मोमेंट पे रहने के लिए ट्राई करना है। ऑल राइट, ओके।
इन द नियर फ्यूचर, ओके, जो भी आप अपने जीवन में इस जीवन में नहीं, एक्चुअली इस काम को, जो भी काम आप करना चाह रहे हो, उस काम का रिज़ल्ट को लेकर अगर आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि सोचते हो करूँ ना करूँ, कैसे करूँ, ऐसे करूँ तो अच्छा होगा, वैसे करूँ तो अच्छा होगा, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट पे रहकर उस काम पे अपना 100% देकर फोकस बनाकर करते रहो, तो इन द नियर फ्यूचर बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा, ठीक है। लेट्स सी फॉर यू वन अफर्मेशन फॉर द कैंसर पीपल। क्या एक अफर्मेशन आप लोग दे सकते हो फॉर द कैंसर पीपल? ओके, आई कैरी लव एंड काइंडनेस इन माई हार्ट। येस, ये अफर्मेशन डेफिनेटली माई कैंसर पीपल आप लोगों को पूरे अक्टूबर मंथ पे बोलते रहना है। ये आपको नेगेटिव नहीं होने देगी। आपको अपने प्रेजेंट मोमेंट पे, आपके काम पे कभी कभी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कभी कभी आपको डाउटफुल लगे कि नहीं, अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर अच्छे से होगा भी, ये क्या होगा। तो आपको हमेशा अपने मन में एक प्रेम की ऊर्जा को बना के रखना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा हाई वाइब्रेशन पे रहो। एंड इसके लिए अफर्मेशन आपको यूज़ करना है कि आई कैरी लव एंड काइंडनेस इन माई हार्ट। मैं अपने हृदय में प्रेम और दया को कैरी करती हूँ, ठीक है। ये अफर्मेशन डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट किया है। इफ़ इट डज देन डेफिनेटली डू लाइक, शेयर, कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं, देन उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो लियो, लेट्स सी आपके अक्टूबर मंथ कैसे होने वाली है। क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस अक्टूबर मंथ? हाउ विल बी योर अक्टूबर मंथ फॉर द लियो पीपल? ओके, 1 2 3। सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो लियो, हो सकता है इस अक्टूबर मंथ पे आपको किसी चीज़ से, किसी पर्सन से कुछ दुख तकलीफ़ मिल सकता है, या फिर आप कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में, बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन में रह सकते हो, ठीक है। आपको क्लैरिटी पाने में मुश्किल हो सकता है इन दिस अक्टूबर मंथ। कोई डिसीजन अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको हो सकता है उस डिसीजन को बनाने में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़े, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फेस करना पड़े। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई आपको बहुत बुरी तरीके से दिल दुखा दे इन दिस अक्टूबर मंथ, ठीक है। द मून, यस, डेफिनेटली रिलेशनशिप में या फिर कोई फ्रेंड जोन में या आपकी फैमिली में कोई ऐसी फीमेल फिगर है जो शायद आपको तकलीफ़ दे दे अनवांटेडली। बहुत सारे लोगों के लिए मैं बोलूँगी कि ये जो दुख आपको मिलेगा, जो सामने वाला पर्सन आपको ये दुख देंगे, वो अनवांटेड होगा। मतलब उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं होगा कि वो आपका बुरा ही चाहते हैं, बट अनवांटेडली वो आपको तकलीफ़ पहुंचा दे, ये चीज़ आपके लिए हो सकता है, ठीक है। एंड विद द हायरफेंट एनर्जी, आप हो सकता है खुद को कैद कर लो, आप उनसे बात ना करो, आपका बहुत ज़्यादा आप इतना ज़्यादा दुखी हो जाओ कि आप थोड़ा एरोगेंट हो जाओ कि मुझे बात ही नहीं करना है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर मैं ना 2 टाइप की एनर्जी देख रही हूँ। एक ऐसी एनर्जी कि हो सकता है कि कोई आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दे, बहुत ज़्यादा पेन दे दे। ये आपके फैमिली में से हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकता है, मदर हो सकते हैं, या फिर कोई भी एक फेमिनाइन एनर्जी जो आपको हर्ट करे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड इसके चलते इतना ज़्यादा हो सकता है आपका ये ईगो हर्ट हो जाए कि आप काइंड ऑफ कि उनसे बात ही नहीं करना है, या फिर जितनी ज़रूरत है उतना बात करेंगे और कुछ नहीं करना है। लाइक हंसना खेलना वो सारी चीज़ें बंद। बट ये जो हर्ट होगा ये कहीं ना कहीं अनवांटेड होगा। उनका कोई ऐसा
प्लानिंग, आपका नेगेटिव सोचना, नेगेटिव चाहना, ऐसे कोई पर्सन नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूँगी कि अगर आप खुद को बहुत ज़्यादा कैद कर लोगे कि नहीं बात करना, उनसे नहीं बात करना, ऐसा मत करो। ये आपके रिलेशन को और ज़्यादा डाउन कर सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी एक चीज़ें दिख रही है कि कोई एक डिसीजन जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलना बहुत मुश्किल हो सकता है। आप बहुत लॉजिकली सोचने की कोशिश करोगे, 2 या 3 चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हो, बट यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छे से आपको अपने इंट्यूशन को ही पकड़ने में मुश्किल आएगा, दिक्कत आएगा, एंड उसके वजह से आप कहीं ना कहीं किसी और का हेल्प ले सकते हो, किसी बड़े जन का हेल्प ले सकते हो जहाँ पर आपको क्लैरिटी मिले। बट डेफिनेटली आई विल से कि अगर कोई डिसीजन आपको लेना है तो वहाँ पर आपको मुश्किलें आ सकता है। आप एक सही डिसीजन शायद बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे कि अपने इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करना, बट वो ना सुन पाना, अपने किसी बड़े से सलाह मांगना, फिर उसको ना मान पाना, लाइक बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आप लोग रह सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्लाउडी एनर्जी हो सकता है। ऑल राइट, लेट्स सी आपके लिए क्या आ रहा है इन दिस अक्टूबर मंथ ओरेकल से। लियो, डिसीजन बहुत ही वाइसली आपको बनाना है, टाइम लेकर बनाना है। कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दे, हर्ट करे, तो बहुत जल्दी वहाँ पर भी कोई डिसीजन नहीं बनाना चाहिए कि उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, वो तो ऐसा ही है, ऐसे कुछ नहीं सोचना चाहिए। असेंशन फ्लेम्स फॉर यू मर्ज विथ लाइट, इग्नाइट कीज एंड कोड्स। यस, तो इन दिस मंथ ऑफ अक्टूबर आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइट के साथ एक हो जाओ, अपने इंट्यूशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो। ये आपको एक सही डिसीजन इंसान पहचानने में हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि हियर इज़ हाई चांस कि आप कहीं ना कहीं कोई गलत डिसीजन बना लो, या फिर जल्दबाजी में, ठीक है, या फिर किसी के लिए कुछ गलत सोच अपने मन में बना लो, जबकि वो पर्सन ऐसा ना हो, बस आपको उन्होंने किसी भी वे में तकलीफ़ दिया है एंड उसके चलते आपने एक अपने मन में उनके लिए एक थॉट बना लिया, एंड दैट इज़ नॉट ओके। ऑल राइट, लेट्स सी एंजल्स की तरफ से क्या आ रहा है फॉर द लियो पीपल। फॉर द लियो पीपल दिस वन, रिकवरी। जो भी तकलीफ़ है, जो भी पेन है, उसको आप थोड़ा शांति से अपने एनर्जी को ग्राउंड करोगे, खुद को हील करने की कोशिश करोगे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो कि डिसीजन लेना है एंड आपको डिसीजन नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करो, थोड़ा शांत रहो, थोड़ा मेडिटेट करो, तो वहाँ से आप रिकवर हो पाओगे एंड आपको वो डिसीजन बनाने में हेल्प होगा, एंड कोई ना कोई बड़े पर्सन आपको हेल्प करेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर आपको हेल्प लेना है तो आप हेल्प भी ले सकते हो, एंड अगर कोई आपको तकलीफ़ भी देती है तो कोशिश करो वहाँ से खुद को बाहर निकालने की, ठीक है। जितना अच्छे से आप खुद के हीलिंग पर ध्यान दोगे, उतना ही अच्छा रहेगा इन दिस अक्टूबर मंथ फॉर यू, क्योंकि कोई ना कोई पेन, कोई ना कोई कन्फ्यूजन, कोई ना कोई इल्यूजन में आप रह सकते हो in this October. All right, let's see affirmation for you, for the Leo people. Affirmation. Okay, I have the power to make a difference in the world. वन थिंग इज़ क्लियर, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जो कुछ चीज़ों को लेकर डिसीजन बनाना चाहते हो, बट बहुत सारे आपके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तब आपको ये अफर्मेशन देना चाहिए कि आपके अंदर एक पावर है जिससे आप इस दुनिया पर डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, एंड विद दिस अफर्मेशन आपका जो ये क्लाउड है वो हटता चला जाएगा, वो जो इल्यूजन है, वो जो कन्फ्यूजन है, ये एनर्जी आपके अंदर से क्लियर होता चला जाएगा। ऑल राइट, सो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करा है। अगर किया है देन डेफिनेटली डू लाइक, शेयर, कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेना
चाहते हैं या फिर रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं, देन उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाय वर्गो, लेट्स सी फॉर यू अक्टूबर मंथ कैसा रहने वाला है। फॉर द वर्गो पीपल, कैसा रहेगा आपका अक्टूबर मंथ, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन दिस अक्टूबर मंथ। ओके, 1 2 3। ओके, द टावर, Ace of Pentacles and the 8 of Wands। ओके, सो एक अरसे से आप किसी काम पर किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ इन्वेस्ट किया था अपने एनर्जीज़ को, ठीक है, बट वो चीज़ आपको ऑल ऑफ ए सडन टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिख रहा था। अब ये आपका रिलेशनशिप हो सकता है, अब ये आपका करियर हो सकता है, अब ये आपका बिजनेस हो सकता है। लाइफ की किसी भी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर आपने बहुत ज़्यादा अपना टाइम, अपना एनर्जी इन्वेस्ट किया था, बट वो ऑल ऑफ ए सडन आपको टूटता बिखरता दिख रहा था एंड आपको ये अंदर से बहुत ज़्यादा हिला के रख रहा था। बट माई वर्गो पीपल, डू नॉट वॉरी, इट इज़ नॉट द एंड, इट इज़ द एंड ऑफ द बैड पार्ट। ओके, कुछ नेगेटिविटी, कुछ बुरे चीज़ जिसका ख़त्म होना ज़रूरी था, कुछ लर्निंग्स था जो आपको सिखाना ज़रूरी था, इसीलिए ये आपके लाइफ में ये सिचुएशन, ये टावर मोमेंट आया था। एंड ये टावर मोमेंट के बाद, ये टावर मोमेंट कहीं ना कहीं, इस टावर मोमेंट से आप अभी भी जूझ रहे हो और अक्टूबर मंथ पे भी ये कंटिन्यू रहेगा मिड तक मोस्ट प्रोबेबली। एंड उसके बाद आपको एक नए उजाला, एक न्यू स्टार्ट, एक फ्रेश एनर्जी महसूस होगा, जहाँ पर आपको लगेगा कि यस, लाइफ ने मुझे एक और मौका दिया है, ठीक है। आई एम फीलिंग कि कहीं ना कहीं लाइफ आपको एक और मौका देने वाला है, तो उस मौके को आपको हाथ से नहीं जाने देना है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपके जीवन में एक न्यू ऑफर आने वाला है, एक न्यू स्टार्ट होने वाला है। एंड ये कहीं ना कहीं आई एम फीलिंग अ सेकेंड चांस, ठीक है। एक ऐसा चीज़ जो आपने पास्ट में खो दिया था बाय एनी मिस्टेक, ठीक है, या फिर कुछ लेसन आपको सीखना था उसके लिए, एंड लाइफ आपको, डिवाइन आपको एक और मौका दे रहे हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से, बहुत डेडिकेशन दे, अपने हार्ड वर्क देना है। इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू योर करियर, आपको बहुत अच्छे से अपना हार्ड वर्क करते रहना है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेज आ रहा है। फॉर द वर्गो पीपल क्या मैसेज है, फॉर द वर्गो पीपल ओरेकल से क्या मैसेज आ रहा है। ओके, योर पर्सनल यूनिकॉर्न, ओके, but in pure love, stay open to unicorn magic। yes, जो मैंने जस्ट अभी बोला था कि एक न्यू समथिंग आपके जीवन में होने वाला है। आपके जीवन में ये जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है, इसके लिए आपको खुद को ओपन करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके खुद को प्यार दो और नेचर के साथ कनेक्टेड रहो। आपको जब ये मौका आएगा आपके जीवन में, आप अपना 100% दे पाओ, इसके लिए आपको अपने एनर्जी में रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर नहीं, अब आपको अपने एनर्जी को शिफ्ट करना है। लेट्स सी एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। एंजल्स फॉर द वर्गो पीपल, मैसेजेस फॉर द वर्गो पीपल। ओके, यस, वाओ, आपके लिए जो ऑफ़र आ रहा है, देन हो सकता है आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस ऑफ़र को मैनिफेस्ट किया है। यस, आपने चाहा था, आपने उम्मीद किया था कि आपको एक सेकंड चांस मिले, आपको जीवन एक नए मौका दे, एक दूसरा मौका दे, वो आपको मिल रहा है। डिवाइन इज सेइंग यस, जो आपने मांगा था वो आपको मिल रहा है। इट इज़ अ बिग यस। आपको इस चीज़ को क्लेम करना है, एंड फॉर दैट, ये आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, या आपके करियर में भी हो सकता है, ठीक है। आपने जो मांगा था कहीं ना कहीं वो आपको मिल रहा है, मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेट्स सी फॉर यू
अफर्मेशन फॉर द वर्गो पीपल, क्या अफर्मेशन आ रहा है फॉर द वर्गो पीपल? वन अफर्मेशन. ओके. I radiate gratitude for everything that I have. Yes, yes. इस टावर मोमेंट की एनर्जी से, इस टावर की एनर्जी से बाहर आने में ये अफर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा. I radiate gratitude for everything that I have. आपके जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना शुरू कर दो. ग्रेटिट्यूड अपने मन में फील करना शुरू कर दो. तभी ये जो ब्लेसिंग्स है, ये जो लव की एनर्जी है, ये जो ब्यूटीफुल अबंडेंस की एनर्जी है, जो भी चीज़ आपने डिवाइन से प्रार्थना किए थे कि ये आपको मिले, उसके लिए डिवाइन ने जो हाँ कहा है उस यस को आपको क्लेम करना है, ठीक है ना, कि यहाँ पर आपको रहना है. आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करा है. इफ़ इट डज देन डेफिनेटली डू लाइक, शेयर, कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल. अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं देन उसका भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. हेलो लिब्रा, देखते हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा. क्या कुछ आपके लिए वेट कर रहा है इस अक्टूबर मंथ पे. फॉर द लिब्रा पीपल, हाउ विल बी योर अक्टूबर मंथ. ओके. द मैजिशियन, ओके, एंड 5 of Pentacles, the lovers. Oh my god, so beautiful. So in the month of October आप जैसी एनर्जी में रहोगे वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही लाइफ, वैसे ही थिंग्स आप मैनिफेस्ट करते चले जाओगे, ठीक है. सो दिस इज़ द हाई टाइम जब आपको अपना सफरिंग, अपना पेन, अपना सैडनेस, लोनलीनेस, अपना जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिसिटी है आपके अंदर, आपके मेंटल थॉट पे, ठीक है, वो सारे चीज़ों को आपको छोड़ना होगा एंड अपनी पावर पे आना होगा. दिस इज़ द मंथ आप जैसे सोचोगे वैसे ही चीज़ें आपके जीवन में होगा. एंड हियर इज़ हाई चांस कि आप चाहो तो अपने लव लाइफ को, आपके लव लाइफ में डिवाइन का ब्लेसिंग्स है डेफिनेटली. इफ़ यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज़ इन योर लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, देन वो सॉल्व होता हुआ दिख रहा है एंड ये आपको ही सॉल्व करना होगा, ठीक है. आप जितना हाई वाइब्स में रहोगे, जो आपको चाहिए वहाँ पर फोकस करोगे, जो आपको नहीं चाहिए वहाँ पर नहीं फोकस करना है. ऑल राइट लिब्रा, लाइक मेरी जीवन में मुझे एक बहुत ही अच्छा हस्बैंड या वाइफ मिले, बहुत ही अच्छा पार्टनर मिले, तो वहाँ पर आपको फोकस करना है. ऐसे नहीं सोचना है नहीं मेरे पार्टनर में ये क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. जो नहीं चाहिए वो सोचना ही नहीं है आपको. ऑलराइट, जो चाहिए बस वहाँ पर फोकस करो. इससे अगर जो लोग अपने फाइनेंस को लेकर, हेल्थ को लेकर इश्यूज़ फेस कर रहे हो, जो आपको चाहिए, आप अच्छा हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हो वहाँ पर फोकस करो. जैसा आपको हेल्थ चाहिए, आप अच्छी फाइनेंसेस ग्रो करना चाहते हो, जो आपको चाहिए वहाँ पर फोकस करो. एंड डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू, डिवाइन इज़ ब्लेसिंग्स यू एंड ब्लेसिंग योर पार्टनर ऑल्सो. सो आपका लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप बिल्कुल प्रोटेक्टेड है. आपको डेफिनेटली घबराना नहीं है. भले ही थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज़, थोड़ा सा आपको देखना पड़े नेगेटिविटी, बट आपको वहाँ पर अपना एनर्जी नहीं देना है. जो आपको चाहिए जस्ट शिफ्ट योर एनर्जी ऑन द पॉजिटिव थिंग. ऑल राइट, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेज आ रहा है. ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है. लेट्स सी फॉर द लिब्रा पीपल क्या मैसेज है. ओके, आई एम प्रेजेंस, एक्सपैंड योर स्टेलर गेटवे. आई एम दैट आई एम मैजिशियन एंड आई एम प्रेजेंस. प्रेजेंट मोमेंट पे रहना है. जहाँ पर आप रहोगे, जहाँ पर आपका एनर्जी जाएगा वही चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा. आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि जो एनर्जी आप अपने ऊपर रखोगे, लाइक जिस एनर्जी पे आप खुद रहोगे वही चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा. एंड हियर इज़ द कार्ड नंबर 4444. डेफिनेटली डिवाइन इज़ प्रोटेक्टिंग यू एंड योर लव्ड वंस. ऑल राइट, सो आपको घबराना नहीं है.
मे बी फॉर सम पीपल अपने पेरेंट्स को लेकर परेशान हो, वो बीमार है, या फिर आपके पार्टनर में कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है, उसके लिए आप शायद परेशान हो, या फिर पार्टनर में कुछ ऐसे ट्रेट्स आपको दिख रहा है जिसके चलते आप परेशान हो कि हमारा लव लाइफ का क्या होगा। आपको घबराना नहीं है, एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड, ठीक है। एंड जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बट अपनी एनर्जी को अगर आप नेगेटिवली मैनिपुलेट करोगे तो वही चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ, ओके। आपके जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो एंड सही डायरेक्शन पे यूज़ करो, ऑल राइट। एंजल्स की मैसेज देखेंगे, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर द लिब्रा पीपल। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम एंजल्स, ओके। विदिन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स डेफिनेटली जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे, जो भी चीज़ों का आंसर्स आप चाहते हो, जो भी चीज़ आप अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहते हो, उन सारे एनर्जीज़ पे जैसे ही आप काम करोगे, उनको पॉजिटिवली जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे, विद इन द फ्यू वीक्स आपके जीवन में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होता हुआ दिखेगा। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग गुड हेल्थ देन विद इन द फ्यू वीक्स आपके जीवन में ये घटित होगा। डेफिनेटली दिस अक्टूबर मंथ विल बी अ वेरी पॉजिटिव मंथ फॉर द लिब्रा पीपल। बस आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपकी लव लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ सकती है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ऑलराइट। मंथ्स भी हो सकता है। एंड आई कैरी लव एंड काइंडनेस इन माई हार्ट। आपको अपने हृदय में प्रेम, दया की ऊर्जा को होल्ड करके रखना है, ठीक है। नो नेगेटिविटी, नो टॉक्सिसिटी, नो नेगेटिव थॉट, ओके। ऑल इज़ ओनली लव, काइंडनेस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी। आपको ये अफर्मेशन डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। आई कैरी लव एंड काइंडनेस इन माई हार्ट, डू अप्लाई दिस अफर्मेशन। आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स विथ यू। अगर ये रीडिंग रेजोनेट किया है देन डेफिनेटली डू लाइक, शेयर, कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रेकी हीलिंग देन उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए क्या वेट कर रहा है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। स्कॉर्पियो पीपल, कैसा रहेगा आप लोगों का मंथ ऑफ अक्टूबर। 1 2 and this one. Yes, okay. 6 of wands, 5 of pentacles and the Fool. Okay, Scorpio people, आप लोग हो सकता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कोई न्यू काम पे, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी पर, कोई न्यू थिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो, कहीं पर कोई मनी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, न्यू रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हो। अगर इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसेस देन बहुत ज़्यादा केयर फ्री मत हो। आपके लिए ये डेफिनेटली अ वार्निंग साइन है। इफ़ आप लोग बहुत ज़्यादा केयर फ्री रहते हो, ठीक है होगा, हो जाएगा, देखते हैं, ठीक है इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है ये काम शुरू कर देते हैं, आपको थोड़ा सा सोच विचार के साथ आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा ठहराव लाओ अपने अंदर। ये जो एक बहुत ही केयर फ्री एनर्जी है, ठीक है हो जाएगा, चलो चलता है, इतना तो रिस्क लेना ही चाहिए। नो, आपको थोड़ा सा ठहराव के साथ काम करना है, नहीं तो हो सकता है अगर आप अपना मनी इन्वेस्ट करने की सोच रहे हो, फ्रॉड होने की चांसेस रह सकता है। अगर आप अपने बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो तो कुछ ना कुछ लॉस होता हुआ दिख रहा है विद the energy of 5 of pentacles, some sort of loss, some sort of negativity कुछ है। तो बहुत हड़बड़ी में आपको डिसीजन नहीं लेना है, बहुत केयर फ्री नहीं होना है। कोई डिसीजन लेना चाहते हो, कोई मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, थोड़ा सा
या फिर कोई कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग रिश्ता देखो अपने लिए या किसी के लिए, तो थोड़ा सा अच्छे से आपको जांच कर लेना चाहिए जहां पर भी आप लोग अपना एनर्जी देने वाले हो। ऑल राइट, लेट्स सी फॉर यू ओरेकल से क्या आ रहा है। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी चीज़ में अपना एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, भले ही बिजनेस हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, थोड़ा सा केयरफुल होकर, थोड़ा सा इधर उधर देखकर, थोड़ा सा परख कर डिसीजन लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लॉस, जो चीटिंग का एनर्जी है ना, वो आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ चलना होगा। कॉस्मिक रूबी, बी अ पीस एम्बेसडर, प्रैक्टिस कॉस्मिक मास्टरी। बहुत ज़्यादा, जो मैंने बोला था ना कि बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन नहीं बना लेना है, बहुत ही केयरफुल तरीके से आपको डिसीजन बनाना है। अपने अंदर एक पीस एनर्जी लाना है। ऑल राइट, अपने पीस के साथ जितना अच्छे से आप काम करोगे उतना ब्यूटीफुली रिजल्ट आपको दिखेगा। जो भी आप काम पे अपना एनर्जी न्यूली इनपुट देने वाले हो, वहाँ पर आपको पीस मेंटेन करके रखना है। ऑल राइट, लेट्स सी एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं फॉर द स्कॉर्पियो पीपल। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? देयर समथिंग बेटर। यस, यही मैं बोल रही थी कि लाइक जो आपने हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए डिसीजन बना लिया है, बट गाइस थोड़ा सा सोच विचार के साथ आपको जाना चाहिए, बिकॉज हो सकता है जो चीज़ आपने चूज़ कर लिया है उससे बेहतर आपके लिए कुछ हो। और यहाँ पर एंजल्स भी बोल रहे हैं कि देयर इज़ समथिंग बेटर, तो आपको थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। ऑल राइट, आपको एक्सप्लोर करने के लिए बोला जा रहा है। स्कॉर्पियो पीपल, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो पीस में रहने की, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो जो भी काम आप करो, जो भी काम आप अपने हाथ में लो, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने हाथ में लो, उसको बहुत ही सोच समझ कर, परख कर आगे बढ़ने की कोशिश करो। बहुत ही एडवेंचरस नहीं हो जाना है, बहुत ही केयरफ्री नहीं हो जाना है, एंड हो सकता है आपके हाथ में जो काम है उससे बेहतर कुछ हो, ठीक है। आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है। ऑल राइट, लेट्स सी आपके लिए अफर्मेशन क्या है जिससे आपका अक्टूबर मंथ और बेहतर हो सकता है फॉर द स्कॉर्पियो पीपल। ओके, आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस। ओके, सो डेफिनेटली आपका इंट्यूशन आपको हेल्प करता रहेगा, बट देयर इज़ अ चांस जब आप अपने इंट्यूशन का ना सुनकर लॉजिकल माइंड को सुनो और कोई गलत डिसीजन बना लो, कोई गलत सिचुएशन, पर्सन या गलत ग्रुप, गलत कुछ ऐसा गलत कोर्सेज ज्वाइन कर लो जहाँ पर फ्रॉड हो सकता है, राइट। तो आपका इंट्यूशन, आपका इनर वॉइस आपको कहीं ना कहीं गाइड करेगा कि नहीं ये मत करो, इससे बेहतर कुछ है तुम्हारे लिए, बट आप हो सकता है कि उसको ट्रस्ट ना करो। तो आपके लिए ये अफर्मेशन बहुत बहुत मदद करेगा कि आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस, ठीक है। ये अफर्मेशन जितना ज़्यादा आप अप्लाई करोगे, आपका इंट्यूशन पर भरोसा होना शुरू हो जाएगा, एंड देयर इज़ अ चांस कि आपके साथ ये फ्रॉड, ये चीटिंग, ये जो मिस्टेक आप कर सकते हो, ये आपके साथ ना हो। ऑल राइट, आप अपने इनर वॉइस को सुन पाओ, ठीक है। आई होप इट रिजोनेट्स विथ यू। इफ़ इट डज देन डू कमेंट, शेयर, लाइक, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं, देन उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। सजिटेरियस, लेट्स सी अक्टूबर मंथ पे आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। फॉर द सजिटेरियस पीपल, हाउ विल बी योर अक्टूबर मंथ? क्या वेट कर रहा है फॉर यू? ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7, 8. Okay, the sun. Good, beautiful. So Sagittarius people, हो सकता है पास्ट में आपके जीवन में somehow
लव लाइफ में या किसी और एस्पेक्ट में, बट बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मैं यही बोलूँगी कि लव लाइफ में सम सॉर्ट ऑफ आपको पेन मिला है, तकलीफ़ मिला है, धोखा मिला है, एंड उसके बाद आपने कहीं ना कहीं अपने ऊपर बहुत मेहनत करना कर दिया, अपने करियर पर बहुत फोकस करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं मुझे कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है। एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपका मेहनत रंग लाता हुआ दिख रहा है। द सन की एनर्जी, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। सो आप इस पेन की एनर्जी से बाहर निकलकर अपने ऊपर बहुत मेहनत किया है, बहुत खुद को दुनिया से अलग करके एक मन लगाकर बहुत मेहनत किया है, एंड उसका रिजल्ट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर मिलता हुआ दिख रहा है। सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, एवरी काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा है। अब मैं ये बोलूँगी कि एकदम से सबके लिए ये मैसेज नहीं है कि सबको एकदम से सक्सेस दिख जाए। कुछ लोगों के लिए पहले से सक्सेस दिखना स्टार्ट हो गया था, जो और मल्टीप्लाई होकर दिखेगा आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सक्सेस आपको बहुत ही छोटी वे में दिखना शुरू हो जाए एंड ये आगे जाके मल्टीप्लाई हो। ऑलराइट, लेट्स सी आपके लिए ओरेकल से क्या मैसेज है फॉर द सेजिटेरियस पीपल। ओरेकल से क्या मैसेज आना चाहता है? ओरेकल से क्या मैसेज आना चाहता है फॉर द सेजिटेरियस पीपल? ओरेकल से क्या मैसेज आना चाहता है? लॉ ऑफ ग्रेस, बी योर डिवाइन एसेंस, डिज़ोल्व ऑल इन ग्रेस। सो आपके जीवन में, आपके मन में जो भी पेन है, जो भी तकलीफ़ है, उन सारी चीज़ों को दया में परिवर्तित करने की कोशिश करो, डिवाइन के साथ जुड़ने की कोशिश करो, आपके अंदर जो डिवाइन ऊर्जा है उसके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पास्ट हर्ट है उसके लिए अगर आप खुद को गिल्टी मानते हो तो खुद को फॉरगिव करो। अगर आप किसी और को गिल्टी मानते हो कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया है तो उनको फॉरगिव करो, ठीक है। फॉरगिवनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। लेट्स सी एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। पीसफुल रेजोल्यूशन। सो आप जितना ज़्यादा फॉरगिवनेस की एनर्जी में जाओगे उतना ज़्यादा आपके अंदर एक ठहराव आएगा, एक शांति की एनर्जी आएगा, एंड उसी के साथ साथ आपका जो ये सक्सेस, ये जो मेहनत की रंग जो है ना, वो आपको बहुत ही पीस देगा, बहुत ही शांति देगा। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड इसी के साथ फॉर द सेजिटेरियस पीपल अफर्मेशन देखेंगे। ओके, आई बिलीव इन माई सेल्फ। येस, यू बिलीव इन योर सेल्फ। आपने अपने ऊपर बिलीव किया है। जो मैंने बोला ना अभी कि कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि उनको सक्सेस देखना स्टार्ट हो सकता है बहुत छोटी सी वे में, ठीक है, और आपका विश्वास जो है ना बहुत ज़्यादा डगमगा सकता है कि इतना मेहनत कर रहा हूँ, कुछ कर भी पाऊँगा या कुछ कर भी पाऊँगी या नहीं, ठीक है ना। तो बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, कुछ लोग तो डेफिनेटली बिलीव करते हो अपने ऊपर, विच इज़ वेरी 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 गुड। बट जो लोग अपने ऊपर आपका आत्मविश्वास कहीं ना कहीं खो रहा है, आपका पेशेंस खो रहा है, तो डू अफर्म दिस, आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं खुद पर विश्वास रखती हूँ या रखता हूँ। ऑलराइट, ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करा है। इफ़ इट डज देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं देन उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए अक्टूबर मंथ पे क्या होने वाला है, कैसा रहेगा आप लोगों का अक्टूबर मंथ। अक्टूबर मंथ फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल। ओके, 1 2 3। ओके, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वंड्स। ओके, सो कैप्रिकॉर्न पीपल, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस, यहाँ पर 2 टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ, मैं 2 ही एक एक करके बताती हूँ। फॉर हाफ ऑफ द पीपल, आप लोगों के जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उनको लेकर आप लोग डेफिनेटली कंफ्यूज्ड हो सकते हो कि मुझे ये करना है, वो करना है, वहाँ पर जाना है, ये यहाँ पर जाना है, इनके साथ बात करना है, उनके साथ बात करना है, लाइक एक से ज़्यादा ऑप्शन है आपके पास एंड यू आर कन्फ्यूज्ड, ठीक है।
तो आपको थोड़ा सा टाइम लेकर, किसी बड़े से सलाह लेकर, अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ को थोड़ा सा रिवाइंड कर देन आपको सोचना है, देन आपको डिसीजन बनाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड नहीं हो जाना है। डेफिनेटली इन दिस अक्टूबर मंथ आप अपनी इमोशंस को लेकर, अपने फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो सकते हो, ठीक है। ये एक चीज़ है। और कुछ लोगों के लिए देयर इज़ सेलिब्रेशन, सम सॉर्ट ऑफ पार्टी, सम सॉर्ट ऑफ एन्जॉयमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज, एनी न्यू रिलेशनशिप, न्यू जॉब, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ सकता है। एंड वहाँ पर लाइक बहुत सारी गिफ्ट्स, फ्लावर्स, बहुत कुछ आपको मिलना, ऐसी चीज़ें हो सकता है, ठीक है। सो एक एनर्जी है कि जो कि बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, जहाँ पर आपको एक राइट चॉइस बनाना पड़े। एंड एक एनर्जी ऐसे देख रही हूँ कि जहाँ पर एक सेलिब्रेशन, बहुत सारे ढेरों सारे गिफ्ट्स, मैजिक बहुत सारे पार्टीज, एन्जॉयमेंट, ऐसे चीज़ें दिख रही है, ठीक है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न पीपल, ओरेकल से क्या आ रहा है। ओरेकल मैसेज फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल. For the Capricorn people, okay. Oneness. Look for the common humanity, invoke Lemurian light. Okay. So मैं दो टाइप के लोगों के लिए ही बताती हूँ। डेफिनेटली जो लोग कंफ्यूज्ड हो, जैसा बोला था कि आपको किसी एक चीज़ को चूज़ करना है, इसके लिए आप किसी बड़े का गाइड ले सकते हो, या फिर अपनी लर्निंग्स जो भी बचपन में सीखे थे, जो भी सिखाया गया था, उन सारी चीज़ों को थोड़ा मेमोरीज़ को रिवाइंड करोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कौन सी चीज़ें आपके लिए बेहतर है, ठीक है। एंड जो लोग बहुत ज़्यादा पार्टी, गिफ्ट्स, ये वो इन सारे चीज़ों में हो, डेफिनेटली एक चीज़ तो कॉमन है कि अपने फीलिंग्स को लेकर आप लोग बहुत ओवरवेल्म्ड हो सकते हो, तो अपने फीलिंग्स का थोड़ा ख्याल रखना होगा आप लोगों को। एंड जिनके पास, मैं बोलूँगी एक गाइडेंस, जिनके पास इतना है कि आप किसी एक जन को हेल्प कर पाओ, डू दैट हेल्प, ठीक है। कोई छोटे बच्चे जिनको नीड है, उनको कुछ दो, कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ, ठीक है। कुछ ऐसे चैरिटी वर्क कुछ करो ऐसा, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। 1% भी अगर आपके पास चांसेस है, आपके पास पॉसिबिलिटी है कि आप किसी का इतना हेल्प कर पाओ कि 5 रुपये का एक चॉकलेट खरीद के एक बच्चे को दे दो, इतना अगर हेल्प कर पाओ किसी का तो वो करो। एंड पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, पूरे भावना के साथ खुश होकर ये काम करो। इट विल हेल्प यू इमेंसली। ऑलराइट, लेट्स सी एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। For the Capricorn people, remain positive. कैप्रिकॉर्न पीपल बहुत ज़्यादा, जैसे बोला था कि लाइक अपने एनर्जीज़ को ख्याल रखना है, अपने इमोशंस को ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड नहीं होना है, कंफ्यूज्ड नहीं होना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर मेंटेन करके रखना है। एंड वन जो थिंग मैंने अभी बोला कि चैरिटी, इफ़ पॉसिबल 1% ही सही पॉजिटिवली करो। ऐसे नहीं सोचना है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कुछ किसी को दे ही नहीं पाऊँगी। जैसे बोला, इफ़ इट इज़ पॉसिबल, भले ही 5 रुपये का एक कुरकुरे दे दो, एक चॉकलेट दे दो, लेकिन डू दैट, ठीक है, विद द फुल हार्ट। ओके, ये चीज़ आपको करना है। इससे ना आपके अंदर भी एक बहुत ही पीस, बहुत ही पॉजिटिविटी मेंटेन रहेगा। इसी के साथ फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल, अफर्मेशन। ओके, 2 अफर्मेशन फॉर यू। I stand up for what I believe in. I am surrounded by love and support. Okay. So जो लोगों के लिए मैंने बोला था कि लाइक आप लोगों को अपने चाइल्डहुड मेमोरीज़ को थोड़ा सा याद करना चाहिए, जो भी बचपन से सीखे हो, सिखाया गया है, पेरेंट्स ने सिखाया है, उन सारी चीज़ों से लेकर आप अगर थोड़ा सा रिवाइंड करोगे, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प होगा। तो आई स्टैंड अप फॉर व्हाट आई बिलीव इन, तो आपको डिवाइन यही बोल रहे, जो आप बिलीव करते हो वहाँ पर आपको टिक के रहना है, ठीक है। लाइक आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ सकता है जहाँ पर आप खुद अंदर से ट्रस्ट नहीं करते हो कि आप ये काम कैसे करोगे, आप ये ऑप्शन कैसे चूज़ करोगे, जहाँ पर आपका बिलीव ही नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू स्टैंड फॉर व्हाट यू बिलीव। ऑलराइट, जो भी आप विश्वास करते हो वहाँ पर आपको टिक के रहना है। एंड ये अफर्मेशन आप अप्लाई करोगे तो इन सारे सिचुएशन पर आप एक सही डिसीजन बनाने में हेल्प होगा आपके लिए।
ओ माय गॉड, जस्ट 2 एनर्जी मैंने यहाँ पर रीड किया एंड दोनों एनर्जीज़ के लिए 2 अलग अलग अफर्मेशन आ गया है। आई एम सराउंडेड बाय लव एंड सपोर्ट। आपके लिए आया था रिमेन पॉजिटिव, जिनके लिए मैं बोल रही हूँ कि पार्टीज़ एंड बहुत सारे गिफ्ट्स, किसी को कुछ देना, खिलाना पिलाना। येस, वन मोर थिंग, अगर यू आर डूइंग सम पार्टी, यू आर थ्रोइंग सम पार्टी कि चलो मेरा जॉब लग गया, एक पार्टी दे देती हूँ, आई एम गेटिंग मैरिड और आई एम गेटिंग एंगेज्ड, एक पार्टी देते हैं, खिलाते हैं फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। डू अ चैरिटी वर्क डेफिनेटली। अगर आप कोई पार्टी ये वो कर रहे हो, वहाँ पर ये आपको ख्याल रखना है, खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड डेफिनेटली जो भी चीज़ जिनको भी आप खिलाओगे, मैं एक चीज़ यहाँ पर बोलूँगी, लाइक कुछ मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोगों के अंदर ये चीज़ है जो मैं बोलने वाली हूँ अभी, बट होता है कुछ लोगों के अंदर कि मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, इतने लोगों को बुलाऊंगा और इतने लोगों को ये चीज़ें खिलाऊंगा, वो मेरा बहुत नाम करेगा। नहीं, ये चीज़ नहीं करना है। आप अगर कोई पार्टी थ्रो कर रहे हो, किसी को कुछ खिला रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो, पूरे भावना के साथ दो कि मैं अपनी तरफ से जितना हो सके कोशिश कर रही हूँ। अब किसी को पसंद आए ना आए, आई कैंट डू एनीथिंग फॉर दैट। मेरे से जितना बन पा रहा है मैं कर रही हूँ। ऑल्सो कुछ लोग अगर किसी को चैरिटी कर रहे हो कि इनको ये दे दूँ, उनको ये दे दूँ, और बैक ऑफ द माइंड आपके मन में चल रहा है मैं इतना कर रहा हूँ, मैं इतना कर रहा हूँ, इतना कर रही हूँ, मेरा तो बहुत पुण्य हो रहा है, मेरा तो लाइफ अभी बन जाएगा, सेटल हो जाएगा। नो, रिजल्ट की थिंकिंग लेकर अगर आप चैरिटी कर रहे हो, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू। आपको सोचना ही नहीं है कि मेरी कुछ अच्छा पर्पस के लिए मैं ये खिला रही हूँ, पिला रही हूँ। नहीं, आपको जो करना है आपको लव के साथ करना है, ठीक है। आप चैरिटी कर रहे हो विथ लव, टू दैट, ठीक है। ऐसा सोचो कि दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भगवान ने आपको इस धरती पर भेजा है, आपका भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, आप वो कर रहे हो। आपको यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ये आपको नहीं सोचना है, ऑलराइट। एंड इसी के साथ आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट किया है। अगर किया है देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड इफ वांट टू बुक एनी पर्सनल रीडिंग या फिर रेकी हीलिंग सेशन, देन उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एक्वेरियस, लेट्स सी अक्टूबर मंथ पे आपके लिए क्या वेट कर रहा है। आप लोगों का अक्टूबर मंथ कैसे होने वाला है। फॉर द एक्वेरियस पीपल, हाउ विल बी योर अक्टूबर मंथ। ओके एंड वन मोर कार्ड, strength. So Aquarius people, what I'm feeling is in this October month, बहुत ज़्यादा लोड मत लो किसी भी काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे ये भी फिनिश करना है, मुझे वो भी फिनिश करना है, मुझे ये भी फिनिश करना है। बहुत सारे काम, बहुत सारे वर्कलोड आपका हो सकता है, बट जस्ट ऐसा हो सकता है कि आपको कभी कभी बहुत ही दुर्बल महसूस हो कि बिकॉज ऑफ द वर्कलोड, बहुत ज़्यादा काम काज में आप लोग व्यस्त रह सकते हो इन दिस अक्टूबर मंथ। एंड इसके चलते आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो सकती है, फिज़िकली मेंटली बहुत ज़्यादा केओस क्रिएट हो सकता है। बट फॉर दैट आपको थोड़ा अपना स्ट्रेंथ होल्ड करके रखना है, स्ट्रॉन्ग रहना है। एंड उसके लिए कभी कभी अपने वर्क से थोड़ा सा ब्रेक लेकर, थोड़ा सा सेलिब्रेट करना, थोड़ा सा मी टाइम स्पेंड करना, थोड़ा सा कहीं बाहर घूमने चले जाना, ये सारी चीज़ आप अगर करोगे तो फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी काम, जो भी वर्क प्रेशर आपके ऊपर है, आप उन सारी चीज़ों को स्ट्रेंथफुली बहुत अच्छे से एक के बाद एक कंप्लीट करते चले जाओगे, ठीक है। सो व्हाट आई एम फीलिंग इज़ कि कहीं ना कहीं आप लोग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर अपने सारे काम को, अपने सारे प्रोजेक्ट्स को, या फिर हाउस होल्ड वर्क भी हो सकता है कि फ़िनिश करने में लगे हो कि मुझे ये कंप्लीट करना है एंड उसके बाद मुझे वो करना है, फिर उसको कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद तीसरा कुछ करना है। उसके बीच बीच थोड़ा सा मी टाइम भी आपको रखना होगा, थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा, ताकि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ बना रहे, ताकि आपके अंदर स्ट्रेंथ रहे
कि आप बाकी प्रोजेक्ट को, बाकी काम को और अच्छे से कर पाओ। सो डेफिनेटली अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, थोड़ा सा फ्रेशन अप की टाइम रखनी है, ताकि किसी भी वे में आप एकदम से वीक ना पड़ जाओ। इतना काम नहीं कर लेना है कि आपका तबीयत ख़राब हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक करना है, थोड़ा सा एंजॉय करना है। ऑलराइट, लेट्स सी फॉर यू ओरेकल से क्या आ रहा है फॉर द एक्यूरियस पीपल। ओके, वायलेट फ्लेम, invoke the cosmic diamond violet flame, transmute all that is not love। so जो भी काम आप करो बहुत ज़्यादा बर्डन लेकर नहीं करना है, ठीक है। जो भी वर्कलोड हो, डेफिनेटली बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे वर्कलोड जब बन जाता है, हमें अंदर से इरिटेशन फील होता है, हमें अंदर से बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है, तब हमारा काम ना अच्छा होकर भी नहीं हो पाता है। इसीलिए सी यहाँ पर कितनी मदरली नेचर दिखाया जा रहा है, प्योर लव, एक वही आपको बोला जा रहा है कि जो भी काम करो उसमें आपको प्रेम देना है, ठीक है। जो भी लिटरली एक काम भी अगर कर रहे हो तो प्रेम के साथ करना है, ठीक है। एंड जब आपको बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस होता है तब आपको थोड़ा सा ब्रेक ले लेनी है, खुद को फ्रेश करना है, अपने एनर्जीज़ को फ्रेश करना है एंड खुद को थोड़ा सा नर्चर करना है, ठीक है। खुद के साथ आपको नर्चरिंग टाइम स्पेंड करना है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, ताकि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से फुलफिल, अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। लेट्स सी एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं फॉर द एक्वेरियस पीपल। ओके, the situation will improve, so maybe because of this workload, because of this responsibility, आपको लगता है कि कब सब कुछ ठीक होगा, इतना काम करना पड़ रहा है, फिर भी उतना आउटपुट फॉर सम ऑफ पीपल की आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, अपने करियर में बहुत मेहनत कर रहे हो, बट उतना रिजल्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, उतना अर्निंग्स आपका नहीं हो रहा होगा, आपका फाइनेंशियल स्ट्रगल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चल रहा होगा। कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यूज़ पे आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, या फिर घर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंड आपको लगता है कि कब थोड़ा सा हल्का होऊंगा मैं, कब थोड़ा सा मेरी ये काम थोड़ा कम होगा, तो सिचुएशन इम्प्रूव होगा। ऑल यू नीड टू डू इज़ टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड वो टाइम बस अपने लिए होगा, अपनी फ्रेशन अप के लिए होगा, अपनी खुशी के लिए होगा। डू दैट जो आपको खुशी देती है, ठीक है, ताकि आप चार्ज हो पाओ। रिचार्ज करना है खुद को टाइम टू टाइम। ऑलराइट, लेट्स सी आपके लिए अफर्मेशन क्या है फॉर द एक्वेरियस पीपल। Affirmation, okay, I radiate confidence, grace and poise in every situation I encounter। फॉर श्योर आप लोग बहुत सारे काम पे, बहुत सारे वर्क प्रेशर में, बहुत सारे क्लाइंट डीलिंग में व्यस्त रहोगे और वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि एक ख़त्म नहीं होता, दूसरा काम आ रहा है, अब कैसे फिनिश करूँ। तो आपको ये अफर्मेशन खुद को रिचार्ज करने में बहुत हेल्प करेगा कि I radiate confidence, grace and poise in every situation I encounter। मेरी जीवन में जो भी सिचुएशन आ रहा है मैं उसको कॉन्फिडेंटली फेस कर रही हूँ, दया के साथ, विथ लव, विथ ग्रेस मैं उन सारे सिचुएशन को डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको आपके जो हर्डल्स है, आपके जो प्रेशर है आपके लाइफ में इस अक्टूबर में थोड़ा सा बहुत ही बिजी स्केड्यूल आपका जो होने वाला है, वहाँ पर आपको एक एनर्जी देने में, एक बूस्ट देने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये अफर्मेशन डेफिनेटली आपको यूज़ करना है। आई होप इट रेजोनेट्स विथ यू। इफ़ इट डज देन डू लाइक, शेयर, कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं देन उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो पाइसेस, देखते हैं आपके लिए अक्टूबर मंथ कैसा रहेगा। For the Pisces people, how will be your October month? 10 of Pentacles and 1, 2, 3. Let's see. 10 of Pentacles, 4 of Pentacles, Knight of Pentacles and King of Wands. Okay, so definitely you are worrying about your finances,
You are worrying about your ग्रोथ, अबंडेंस, मनी, करियर, ठीक है। बहुत सारे पाइसेस लोग ऐसे हो जो अपने फाइनेंस को लेकर बहुत चिंतित हो। आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो कि लाइक अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर, इतने पैसे में मेरे साथ मैं और क्या कर पाऊँगा और कैसे मैनेज कर पाऊँगा। यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल, बट मेंटली बहुत ज़्यादा चल रहा है आपके दिमाग में, यहाँ पर इतना दूँ, यहाँ पर इतना दूँ, यहाँ पर इतना दूँ, कैसे मैनेज करूँ, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली चल रहा है। एंड इसी के साथ आप लोग सोच रहे हो कि लाइक कहीं पर कुछ इन्वेस्ट करूं, बट इन्वेस्ट करूं तो कैसे करूं, इतना ही मनी है मेरे पास, इतना ही है, यहाँ पर न्यू कोई काम स्टार्ट करूं, बट यू आर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, बट यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली। ऑल राइट, यू आर नॉट टेकिंग एक्शन जितना आपको लेना चाहिए। आप सोच रहे हो ज़्यादा बट एक्शन कम है, ठीक है। सो यू हैव टू टेक एक्शन। जो भी आपके अंदर नॉलेज है, जो भी आपके अंदर लर्निंग्स है, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके अपने हिम्मत को जुटाकर आपको काम स्टार्ट करना है। जो एक्शंस आपके दिल और दिमाग पर चल रहा है वो सारे एक्शन लेना स्टार्ट करो। देन ना आप रिवॉर्ड के बारे में सोचोगे, देन ना आप रिजल्ट के बारे में सोचोगे। सो दिस इज़ द मंथ, इन दिस अक्टूबर मंथ आप लोगों को, द पाइसेस पीपल, एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा सोच में नहीं रहना है, सोचो जितना सोचना चाहिए एंड टेक प्रॉपर एक्शन। ऑल राइट, लेट्स सी ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर द पाइसेस। दिस वन, you uncord relationship, let go now. Forgiveness is freedom. You are not free mentally. What I just said, आप लोग बहुत ज़्यादा बंधनों में उलझे हुए हो। मेरी मम्मी पापा है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पार्टनर है, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने, मुझे वो करना है, मुझे वो करना है, ये होगा तो ऐसे होगा, वो होगा तो वैसे होगा। बहुत सारे बंधनों में उलझे हुए हो। जस्ट लेट गो नाउ, ठीक है। खुद को बहुत ज़्यादा गिल्टी मत फील कराओ, ब्लेम मत करो कि मैंने ये अच्छे से नहीं किया, मैंने उनका ख्याल नहीं रखा, मैंने वो काम ठीक से नहीं किया, मुझसे कुछ होता नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अच्छे से निभा नहीं पाते हो। डोंट थिंक लाइक दैट। खुद को फ्री करो। सबसे पहले खुद को फॉरगिव करो। आपके जीवन में जो भी ऐसे पर्सन है जिनको आप गिल्ट मानते हो कहीं ना कहीं, अगर मानते हो तो उनको फॉरगिव करो तब, और इन सारे सिचुएशन को लेट गो करो, तभी आप फ्री हो पाओगे। एंड जब फ्री हो पाओगे तभी आप फ्रीली एक्शन ले पाओगे। ऑल राइट, सो खुद को फ्री करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट होल्ड योर एनर्जी बैक, ओके। खुद को बंद करके मत रखो, खुद को बंधनों में उलझा कर मत रखो। ऑल राइट, लेट्स सी एंजल्स की मैसेज फॉर यू। ओके, दिस वन, there is something better waiting for you, बट आप हो कि इस एनर्जी में कैद होकर पड़े हो, ठीक है। तो खुद को बाहर निकालो, आपके लिए बहुत कुछ बेहतर वेट कर रहा है। इस एनर्जी में आपको आना है, अपने पैशन को जगाओ, अपने क्रिएटिविटी को जगाओ और वर्क ऑन दैट। ऑलराइट, आपके लिए बहुत बेहतर कुछ वेट कर रहा है। ये जो लाइफ आप अभी जी रहे हो ये आपके लिए नहीं है, इससे बहुत बेहतर लाइफ है, ठीक है। इन दिस अक्टूबर मंथ आपको ये जो भी बर्डन्स, ये जो भी नेगेटिविटी, ये जो भी बंधन आपको पीछे खींच रहा है, आप खुद को बंद करके रख रहे हो, उन सारे एनर्जीज़ को आपको लेट गो करना है, खुद को फ्री करना है, फॉरगिव करना है एंड आगे बढ़ना है, अपने क्रिएटिविटी को जगाना है, काम करना है, एक्शन लेना है। ऑलराइट, लेट्स सी फॉर यू affirmation for the Pisces people. Affirmation, okay, this one. My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. See,
आपको अपना एनर्जी शिफ्ट करना है। आप बहुत ज़्यादा सोचोगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। आपका एनर्जी जो है वो आपका करंट रियलिटी क्रिएट करेगा। आप सोचते रहोगे और सोचते ही रहोगे, कुछ नहीं बदलेगा। सोचो एंड टेक एक्शन। ऑलराइट, अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करो। जहाँ पर आप फोकस करोगे वही चीज़ आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। डू अफर्म दिस, माई एनर्जी क्रिएट्स माई रियलिटी, व्हाट आई फोकस ऑन इज़ व्हाट आई विल मैनिफेस्ट। ये अफर्मेशन आप जितना दोगे उतना आपके अंदर रियलाइजेशन होगा कि बस सोच कर, विचार करते हुए अटक कर नहीं रह जाना है, कुछ करना भी पड़ेगा। ये रियलाइजेशन आपके अंदर बिल्ड होगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट किया है। अगर किया है देन डेफिनेटली डू लाइक, शेयर, कमेंट, ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर रेकी हीलिंग, देन उसका डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।